जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान जीएनएम नर्सिंग एडमिशन 2025-26। जी हाँ, अगर आपने जीएनएम में फ़ॉर्म भरा है, जीएनएम नर्सिंग करने के लिए अगर आपने फ़ॉर्म भरा है तो उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। प्राइवेट कॉलेजों की भी लिस्ट आ गई है और सरकारी कॉलेजों की भी लिस्ट आ गई है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करें और आप कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा बिल्कुल। तो दोनों ही लिस्ट आ चुकी हैं, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज वाली। भाई सरकारी कॉलेज में फीस कम लागे, सब ने पतो। सरकारी में नंबर आ जाए तो मौज हो जाए, 10-11 हज़ार रुपया में एक साल की दग्गी अपनी तो। और अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका नंबर आया है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी। सीधी बात है भाई। सब ज़्यादा कितनी की लगेगी भाई? 90 हज़ार भी लग जाए, 1 लाख भी बैठ जाए एक साल का। और के 1 साल का। और कॉलेज कितना साल करनी पड़ेगी? 3 साल की होती है जीएनएम तो भाई। मोटा रोड़ा तो ये है ना, प्राइवेट कॉलेज में तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए सब सरकारी कॉलेज की कोशिश करते हैं। और इसमें महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए होता है जीएनएम का कोर्स। और जो एएनएम नर्सिंग होती है वो केवल महिलाओं के लिए होती है, उसमें पुरुष फिर फॉर्म नहीं भर सकता। और जीएनएम में एक समस्या ये है कि 80% महिलाओं को लिया जाता है और 20% पुरुषों को लिया जाता है। 80:20 का आंकड़ा रहता है इसमें। सीधी परसेंटेज बेस पे कॉलेज मिलती है, ऐसे भी कोई परीक्षा नहीं होती इसमें। बीएसटीसी बीएड की तरह नहीं होता है, डायरेक्ट अलॉट होती है कॉलेज परसेंटेज बेस पे। आपकी 12वीं की परसेंटेज है, उसी के बेस पे आपको कॉलेज मिलती है। ठीक है, तो अब लिस्ट आ चुकी है, कितनी क्या कट ऑफ गई है, कौन कौन सी कॉलेज में कम गई है, कौन कौन सी में ज़्यादा गई है। कॉलेजों का नाम देखेंगे, लिस्ट में आपका भी नाम है। अगर आपका नाम है तो आप देख लो, आपको कॉलेज में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है और फिर एडमिशन हो जाएगा आपका, फिर आप जीएनएम करो। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, सभी कोर्स के बारे में बताया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग एडमिशन 2025-26 फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जारी। अपना नाम चेक करो, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कट ऑफ कितनी रही वो भी देख लेंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग शुरू हो चुका है, संपूर्ण जानकारी देंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी भी हो चुके हैं। कॉलेज अलॉट होता है ना, तो उसका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, वो ले जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है सब। ठीक है, ओके। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे और आपको ये सारी चीज़ पता चल जाए। देखो भाई, जीएनएम फॉरम शुरू हुआ अगस्त में, 1 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक फॉरम चले थे जीएनएम नर्सिंग के। ऑनलाइन आवेदन हुआ था। जिसने भी फॉरम भरा है, सरकारी कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट तो अगस्त में ही आ गई थी, या तो लो क्लियर बात, ये लो फर्स्ट लिस्ट तो अगस्त में ही आ गई थी। 15 अगस्त लास्ट डेट थी ना, उसके बाद में पहली लिस्ट सरकारी कॉलेज वालों ने जारी कर दी थी कि भाई आ जाओ, एडमिशन शुरू होगा, आ जाओ। तो फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी नंबर आया था सरकारी कॉलेज में, उन्होंने तो एडमिशन ले लिया है सब, वो तो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं सब। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब कुछ साथी कहेंगे साहब मान तो पतो है कौन सा लो, मान तो थे, आप बता रहे सो भाई। देखो कुछ कंडीशन होती हैं, हम वीडियो ना बना पाए हों, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं कि आपको हर चीज़ की अपडेट दे दें। ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट रहें भाई, उस पर आप देखते रहें, चेक करते रहें, लिस्ट आपकी आने वाली है, आने वाली है। अब जिसने फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम देख लिया होगा वो तो कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं, और जिसने नहीं देखी होगी वो अब भागेगा। भागो भाई, अब भागो, ले डॉक्यूमेंट्स करवाओ एडमिशन। ठीक है, ओके साहब। अब गवर्नमेंट कॉलेज की पहली लिस्ट तो अगस्त में आ गई। हाँ साहब, बिल्कुल आ गई। और अब सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी गई है सितंबर में। सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी गई है सरकारी कॉलेज की। तो जिस कैंडिडेट का सरकारी कॉलेज में सेकंड लिस्ट में नंबर आ गया है, वो आराम से अपनी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता है और आराम से जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। अलग अलग लिस्ट जारी हुई है, मेल अलग फीमेल अलग, महिला पुरुष दोनों की।
और कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, वो आप लेकर के कॉलेज में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी तो चेक होते हैं ना इसमें, बिल्कुल साहब। तो आप अपने, बस इतना ही लिख दूँ, काम चलाऊँ, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के जाएं, ठीक है। अगर आपका नाम आ गया है सेकंड लिस्ट में, तो लिस्ट कहाँ पे मिलेगी? सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, सारी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, बात भी कर लेंगे आप, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। या तो होगी सरकारी कॉलेज की बात, पहली लिस्ट तो पहली आ चुकी, दूसरी लिस्ट अब आ गई सितंबर में, ठीक है। तो हमें तो नाम चेक कर लो, अगर नाम मिला तो सरकारी कॉलेज मिल गई था, मौज होगी। 10,000 साल का लगेगा, आराम से कॉलेज कर लोगा, ठीक है। 3 साल में 30 से 1,000 रुपया खर्च आओगे, आराम से कॉलेज हो जाएगी, मौज करो, ठीक है साहब। अब बात करें प्राइवेट कॉलेज की। सब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में फीस महंगी लगती है लेकिन कट ऑफ कम रहती है, तो भी अपना नंबर आ जाता है, ये बात होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो भाई पसीना आएगा, हाई परसेंटेज चाहिए, ठीक। प्राइवेट कॉलेज में कम परसेंटेज वाला को भी नंबर आ जाएगा। और एम फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि अब हुई है फर्स्ट लिस्ट सितंबर में। फर्स्ट लिस्ट आपकी सितंबर में जारी हुई है प्राइवेट कॉलेज वालों की। अब साहब इसकी फर्स्ट लिस्ट तो आ गई है, अब इसकी सेकंड लिस्ट भी आएगी, ठीक है ना, सेकंड लिस्ट भी आएगी, अभी नहीं आई है। तो प्राइवेट वालों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग आई है। अगर आपका नाम प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में आया है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कॉलेज रिपोर्टिंग शुरू हो चुका है। कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाएं, ठीक है, बिल्कुल साहब। अब ये हो गई आपकी पूरी जानकारी, मैंने बता दी मोटी मोटी। सरकारी कॉलेज की दोनों लिस्ट आ गई, फ्री काम होगा तो फ्री होगो, साइड में करो। बची प्राइवेट कॉलेज, अब जिसका नंबर सरकारी में आना था वो आ चुका, अब बची प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट आ चुकी है, अभी भी आप इंतज़ार कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट और आएगी प्राइवेट की, उसमें भी अगर आपका नंबर आ सकता है तो अब भी आप कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लिस्ट दिखाओ फटाफट, पहले थाने नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद लिस्ट दिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन था जो आप देख सकते हैं, जीएनएम के लिए था ये नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। ये आया था आपका नोटिफिकेशन, जुलाई में जारी हुआ था, और इसमें 1 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक फॉर्म भरवाए गए थे। ये जो नर्सिंग होती है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल की होती है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। 2.5 साल पढ़ाऊँगा, 6 साल थाने सुई साई दे वो सिखा देंगे उड़े हॉस्पिटल में। योग्यता इसमें 12वीं पास रहती है, और 12वीं में अगर जो विज्ञान वर्ग से होता है, बायोलॉजी वगैरह से होता है, उनको पहले लिया जाता है, आर्ट वालों को बाद में लिया जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें जो उम्र होती है जीएनएम करने की 17 साल से 28 साल तो पुरुष की होती है, और महिलाओं के लिए 17 साल से 34 साल होती है। और इसमें छूट भी है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट और मिल जाती है। SC ST OBC वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से छूट भी है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। ओके साहब, और भी जो जानकारी होती है, काउंसलिंग वगैरह पहले ही हो गई थी इसमें तो, ठीक है साहब। और भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें देखो, हाँ, ये इसमें भाई शुल्क लगता है आपका ही मित्र का फॉर्म भराई का, ये चीज़ है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और जानकारी बताओ, और भी बतावांगा, 1 मिनट। फीस बताओ, फीस कितनी लगेगी? तो फीस देखो भाई, सरकारी कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की अलग अलग फीस है। ये तो है तुम्हारी निजी क्षेत्र की संचालित जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उनकी फीस 66,000 रुपया वार्षिक, यानी 1 साल का 66,000। छात्रावास में रोगा तो उनका भी लगेगा पैसा 18,000 रुपया, 14,000 रुपये, इस प्रकार। तो कुल मिलाकर के ये आपके 90,000 के लगभग 1 साल की फीस बैठ जाएगी भाई प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। ओके जी, ये तो हो गई बात फिनिश। 3 साल करोगा तो 3 लाख रुपये बैठ जाएगा। और ये है सरकारी कॉलेज की। सरकारी कॉलेज में जो लड़के होते हैं जनरल OBC के, उनकी फीस लगती है 11,000 रुपये साल के,
और जो SC ST MB CWS की OBC की जो महिलाएं होती हैं उनकी लगती है 4400 रुपये 1 साल की। बस सरकारी में तो इतना भी पैसों लागे, 5000 मान लो ना, खूब खींच के, चाय नाश्ता का भी आगा। 5000 रुपया तो होगा महिला का और 10,000 रुपया होगा पुरुष का सरकारी कॉलेज का। ठीक है जी, ये बात हो गई फ्री। ओके चलो सर, अब देखो इसमें योग्यता वगैरह मैंने बता ही दी आपको। बायोलॉजी वाला ने पहले लेंगा, आर्ट वाला ने बाद में लेंगा। ठीक है जी, और अब इसमें देखते हैं जो चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैसे वगैरह की मैंने बताई दी पूरी जानकारी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलो लिस्ट देखते हैं फटाफट से। पहली लिस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सरकारी कॉलेज की पहली लिस्ट आई थी वो है, ये है प्रोविजनल फर्स्ट प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। 28 अगस्त को ही आ गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, अलॉटमेंट लिस्ट फॉर मेल यानी कि पुरुष, मेल यानी पुरुष की आई थी, ये अगस्त में ही आ गई थी। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये है केकड़ी अजमेर की। अब केकड़ी अजमेर से किसी ने फॉर्म लगाया है तो वो अपनी ऐसे देखेगा। ठीक है, इसमें आपके अभ्यर्थी का नाम मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा। ठीक है, जैसे पवन कुमार है, पिता का नाम सुरेंद्र सिंह है। ठीक है, ये OBC से था, OBC में ही इसका नंबर आया है। 91.80% गई है इसकी कट ऑफ। जन्म तिथि इसकी 18/8/2004 है। GNM कॉलेज इसको मिली है, सरकारी कॉलेज मिली है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सरकारी कॉलेज हैं सारी की सारी। जैसे ये देख लो अजमेर की है, ये तो अलवर की है, ये बांसवाड़ा की है। यानी कि ये आपको अल्फा बेटा में मिलेंगी, ABCD ऐसे कॉलेज मिलेंगी। BCD भीलवाड़ा, और ये बीकानेर की ये आ गई। ठीक है, कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। या तो रही पहली लिस्ट ठीक पुरुष की, या रही पहली लिस्ट महिला की। सरकारी कॉलेज है ये है सरकारी कॉलेज। फर्स्ट लिस्ट है ये। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो तुम्हारी अगस्त में ही आ गई थी, 28 अगस्त को। ठीक है ना, जो फीमेल की है ये महिला की है। अब महिला की है तो ये भी पहले केकड़ी अजमेर की देख लो। केकड़ी अजमेर से अगर आपने लगाया है तो वो देखो केकड़ी अजमेर, और इस प्रकार से। अब इसमें देखो ये पूजा सैनी है, पिता का नाम लालाराम सैनी है, OBC की है, OBC में ही नंबर आया है। 93.20% कट ऑफ गई है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 2006 है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी ID नंबर है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है सरकारी कॉलेज में। 90 से ऊपर जा रही कट ऑफ सारी, देख लो ना, 90। ओहो ओ शाबाश। कहीं कहीं पे ठीक ठाक भी है, OBC की जैसे 73 है, यहाँ 95 गई। तो भाई ये तो देख लो 88 है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, ये टेलीग्राम पे मिलेंगी आपको। तो ये तो हो गई फर्स्ट लिस्ट सरकारी कॉलेज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकारी कॉलेज की सेकंड लिस्ट। अब आई है जो सेकंड लिस्ट, पहले मेल की देख लेते हैं। ये आई है अब सेकंड लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सेकंड लिस्ट आई है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की आई है, जो 15 सितंबर 2025 को आई है। वो तो आई थी 28 अगस्त 2025 को। ये आई है अब सेकंड लिस्ट सरकारी कॉलेज की 15 सितंबर 2025 को। जो सबसे पहले केकड़ी अजमेर का ही दिखाएगा इसमें, क्योंकि ABCD अल्फा बीटा चलेगा या तो। हाँ, तो अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें ये है मेल की, मेल यानी पुरुष की। तो पुरुष की देख सकते हो आप। जैसे ये है, ये क्या नाम है, रवि गोस्वामी, पिता का नाम गोपालपुरी गोस्वामी, OBC कैटेगरी का है। तो OBC में ही नंबर आया है। 90.60 पर कट ऑफ गई है। 8/8/2003 डेट ऑफ बर्थ है। ये है जैसे जीवराज गुजर, नाथूलाल गुजर तो MBC में आते हैं। जैसे मैं हूँ गुजर, तो मैं तो MBC में आऊँगा। या छोरो कर दियो जनरल फाइट, जनरल में इसका नंबर आया है 91 कट ऑफ, देख सकते हो आप। और ये 2003 डेट ऑफ बर्थ। ऐसे आप देख सकते हैं, इसको सरकारी कॉलेज मिली है साहब। 91% थी इसकी, तो 91% में देखो इसने जनरल फाइट किया है, इसको नंबर मिल गया सरकारी कॉलेज में। ये सेकंड लिस्ट आई है अब ये जाएगा सीधा कॉलेज में, और ये कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएगा और वहाँ पे अलॉटमेंट देगा और अपने GNM कोर्स करेगा सरकारी कॉलेज में। ठीक है, ऐसे ही आप ये पूरी की पूरी देख सकते हो। ये अभी आई है लिस्ट, सितंबर में ही आई है ये। ठीक है, देख लो 90 91 91 जारी।
अच्छा, मेल की हो गई। अब हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीमेल की चेक करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की फीमेल की सेकंड लिस्ट, ये देखो, ये है गवर्नमेंट कॉलेज की फीमेल महिलाओं की सेकंड लिस्ट। काउंसलिंग लिस्ट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज 15 सितंबर 2025 को आई है, फीमेल की है, यानी कि ये महिलाओं के लिए है। अब महिलाओं की कितनी गई है साहब, जैसे देखो, उर्मिला गुजर, पिता को नाम नारायण गुजर, एमबीसी में आती है गुजर जाति, तो बिल्कुल साहब, तो एमबीसी में इसको कॉलेज मिली है। 88.80%, 23 नवंबर 2006 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये लड़की जो है उर्मिला गुजर, को नंबर आगो भाई। ठीक है, अब इसको मिल गई सरकारी कॉलेज केकड़ी अजमेर से। अब ये जाएगी सीधा कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और वहाँ पे अलॉटमेंट देके अपना एडमिशन करवाएगी, आराम से फिर यह उर्मिला कॉलेज करेगी, बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल गई, जीएनएम कर लीजिए, है ना। फिर तेरी भर्ती आओगी ना जीएनएम एएनएम की, बता देंगे थान, फिर आराम से फार्म लगाओ और नौकरी लागो संविदा के ऊपर। ओके जी, ठीक है, प्राइवेट में लागो चाहो तो कदे भी लाग जाए, जो बढ़िया पैसा मिलेगा। ठीक है, ओके, ये कट ऑफ यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी अभी आई है सेकंड लिस्ट। अब महिलाओं की बता दी मैंने, हाँ। अब गवर्नमेंट कॉलेज की मेल बता दिया, फीमेल बता दिया, हाँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मेल की। मेल तो मैंने बता दी होगी ना, मेल बता दी है, फीमेल भी बता दी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की दोनों लिस्ट बता दी मैंने। पहली लिस्ट भी जो अगस्त में आई थी, दूसरी लिस्ट अब सितंबर में आई है, ये भी, ये पूरी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट आई है। प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट आई है, जो पहले हम मेल की देखते हैं। ये है प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट, जो 16 सितंबर 2025 को जारी की गई है, जो कि फर्स्ट लिस्ट आई है प्राइवेट कॉलेज की। 16 सितंबर 2025 को आई है मेल की, यानी कि पुरुष की। अब इसमें किशनगढ़ की अजमेर, यहाँ पे देख सकते हो, ये प्राइवेट कॉलेज है। श्री रतनलाल कन्वरलाल पत्नी गर्ल्स नर्सिंग स्कूल अजमेर रोड, ये प्रकार से। पाटनी क्या है ये, ठीक है, पाटनी गर्ल्स, पत्नी क्या है भाई पता नहीं। ये अभ्यर्थी पिता का नाम ये देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये है रविंदर मौर्य, पिता का नाम खेमचंद मौर्य, एससी कैटेगरी से है, एससी में इसका नंबर आया है, 84.20 कट ऑफ है, 2002 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब इसका प्राइवेट कॉलेज में नंबर आया है, तो ये इस कॉलेज में अगर लेना चाहता है एडमिशन तो ले सकता है। प्राइवेट कॉलेज में इसको एडमिशन मिला है, ये आराम से जीएनएम की नर्सिंग कोर्स कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी जो लिस्ट होती है, ये देख सकते हो आप, ABCD ऐसे अल्फा बीटा चलेगी। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई। ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, जो पुरुष की है, पहली लिस्ट है। अब प्राइवेट कॉलेज की फीमेल की बताएं तो फीमेल की देख लो। ये प्राइवेट कॉलेज की महिलाओं की लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट है ये प्राइवेट कॉलेजों की, 16 सितंबर 2025 को जारी हुई है महिलाओं की। ठीक है साहब, महिलाओं की थोड़ी सी कट ऑफ कम भी जाती है। अब इसमें देखो, इसमें सारी महिला मिलेंगी आपको। जैसे ये है मनीषा रेवारी, मोहनलाल रेवारी पिता को नाम, ओबीसी कैटेगरी, जनरल फाइट किया है इस बच्ची ने, 90.40 कट ऑफ है, 2006 डेट ऑफ बर्थ है। देख सकते हो आप, ये इसको कॉलेज मिली है प्राइवेट, वही तुम्हारी जो कॉलेज है किशनगढ़ अजमेर की, वो वाली। इस कॉलेज में अब इसका नंबर आ गया है। ये अपना डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचो कॉलेज, करवाओ एडमिशन, करो जीएनएम कोर्स, पैसा दो, दर्द दे गिड्डी लागेगी पूरी, हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये है पूजा कुमारी, पिता का नाम बीरबल और एमबीसी से है, तो इसको शायद ये क्या मिला है, एमबीसी से तो जनरल फाइट किया होगा या फिर एमबीसी से ही है। 67.20 है, 1997 डेट ऑफ बर्थ है। तो इस प्रकार से इनको मिल गई है। तो ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें कम भी जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये, लेकिन इसमें भी बढ़िया तरीके की परसेंटेज जारी है, 75, 80, 65। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितनी कितनी कट ऑफ जारी है यहाँ पे। तो सभी कॉलेजों की अलग अलग कट ऑफ है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब प्राइवेट कॉलेज की सेकंड लिस्ट बाकी है, प्राइवेट की सेकंड लिस्ट बाकी है, सेकंड लिस्ट बाकी है। ठीक है, जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी तो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने भाई, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगी, जन आधार कार्ड होगी, मूल जाति होगी, ठीक है,
और भाई तुम्हारे जो कुछ एफिडेविट वगैरह बनवाने हैं वो लेके जाओ, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए वो भी बनवा के लेके जाना है, उसके अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप, है ना। सारी चीज़ें बता देंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं और फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जुड़ जाओगे तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।